माशाल्लाह, अब तो सलाम भी नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर का पता है कहाँ है? मुझे क्या पता। कमरे में भी नहीं थे। माशाल्लाह, बेगम साहिबा को पता ही नहीं है कि रात भर मियाँ हैं कहाँ। रात को आगे सो गई थी मैं, सारा दिन काम कर करके थक गई। सारे जमाने का काम तो तुम्हें ही करना होता है, सब मेहनत तुम ही करती हो। सिकंदर का कोई फोन भी नहीं आया? भाई वो काशिफ के यहाँ जाने का कह रहा था, वहीं रुक गया होगा। काशिफ के यहाँ क्यों? क्यों, काशिफ के यहाँ नहीं जा सकता है? वहीं रुका होगा। सलमा, वो जो तुम्हारी ब्यूटी पार्लर वाली है, क्या नाम है उसकी ओनर का? आलिया। हाँ हाँ, आलिया। वो तुम्हें कुछ कर्जा दे सकती है? कर्जा? हाँ। कर्जा क्यों चाहिए आपको? अरे भाई, तुम सवाल मत करो, जवाब दो मुझे। कितने पैसे? यही 15-20 हजार डॉलर। 15-20 हजार डॉलर? हाँ, वो उनको जानते हो ना तुम, जो राशिद है, राशिद की अम्मा बता रही थी कि उसका बिजनेस पार्टनर गोरा था, भाग गया बीच में से। अब उनको जरूरत है पैसों की, तो वो चाहते हैं कोई पार्टनरशिप कर ले। मैंने सोचा सिकंदर थोड़ा सा पैसा डाल लेगा तो अच्छा है, बड़ी चलती हुई हलाल मीट की दुकान है। पहली बात तो ये ताईजान, अगर ये बिजनेस अच्छा चल रहा होता तो पार्टनर इस तरह जाता नहीं। और दूसरी बात ये कि आलिया मुझे इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। तुम तो भाग भाग के उसके काम करती हो, वो ये नहीं कर सकती है। मैं जानती हूँ आलिया मेरे लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं। मैं उससे इतने सारे पैसे नहीं मांग सकती। हाँ भाई, तुम क्यों मांगोगी? तुम तो चाहोगे कि हम सारी जिंदगी तुम्हारे टुकड़ों पे पलते रहें। सिकंदर अपने पैरों पे क्यों खड़ा हो? मैंने कब रोका है सिकंदर को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए? अच्छा सुनो, वो जो तुमने जेवर रखे हैं बैंक के लॉकर में, तो किसी दिन मुझे ले चलो ना, देखूं मैं कैसे रखे हैं बैंक वालों ने। ताई जी, वो जेवर मैंने ईमान के लिए रखे हैं। वो जैसी भी हालत में हो उसी को ही जाएगा। तो भाई, मैं क्या उसकी दुश्मन हूँ? और दूसरे, ईमान का रिश्ता हम किसी ऐसे खानदान में नहीं करेंगे जिनको जेवर, गहने, पैसे इसका लालच हो, समझी? फिर तो और भी अच्छा है, ये जेवर उसके कॉलेज की पढ़ाई के लिए काम आ जाएगा। सूरत, किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जमशेद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जमशेद। अरे भाई, तुम तो बिल्कुल परदेसी हो गए हो। उस दिन भी बात करते करते फोन कट गया था। नहीं, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। हाँ हाँ भाई, अब तो लाइन ड्रॉप होगी ना। हम कहाँ और तुम कहाँ, अमेरिका वाले। वो नानी से बात हो सकती है? हाँ हाँ, नानी से भी कर लेना। पहले हाशू से तो बात कर लो, बहुत तरस रहा है तुमसे बात करने के लिए। लंबी चौड़ी फरमाइशी लिस्ट बना के रखी हुई है उसने। जी। हाशू, हाशू, अरे किधर है? इधर आ, तेरे जमशेद भाई का फोन आया है। हाँ जमशेद, वो तुम्हारे मामू कह रहे थे कि मालिश करने वाली मशीन होती है ना, वो भी भिजवा देना। दरअसल उनके ना पट्ठों में बड़ा दर्द रहने लगा है। मामू के पट्टे तो ठीक ठाक थे। अरे इस उम्र में बंदे की क्या गारंटी है। तू मशीन भिजवा देना, आज नहीं तो कल काम आ जाएगी। हाशू, हाशू। अरे क्यों चीख रही है? माँ जी, वो जमशेद का फोन आया है, उसने हाशू से बात करनी है, पता नहीं कहाँ मर गया। मेरी बात करा। जमशेद, ये नानी से बात कर, मैं जरा हाशू को ढूंढ के लाती हूँ। ये ले, आप बात करो। हेलो। हेलो नानी, अस्सलाम वालेकुम, जमशेद बोल रहा हूँ। याद आ गई मेरी? अरे एक आप ही तो हैं जो याद आती हैं। चल झूठा। मैंने कुछ दिन पहले भी फोन किया था, मगर वो मामी। खैर छोड़े, क्या हाल चाल है? बस चल रहा है, तू सुना? बस ठीक। नादर आया था मिठाई लेके अपनी हाँ की। अच्छा। बात हुई तेरी उससे? वो अरे वो तो तेरा बहुत पुराना दोस्त है। खैर छोड़े ना, आप बताएं आपको यहाँ से क्या भिजवाऊं? अरे बूढ़ी औरत हूँ,
2 बेटे गए हुए हैं, उनमें से एक भिजवा दो। अरे वो भी आ जाएंगे, फिलहाल अपने लिए कुछ चाहिए, कपड़े, पता नहीं स्वेटर वगैरह, चॉकलेट भेजूं? बड़े लाड साहब हो गए हो, पैसे बहुत आ गए हैं। अरे वो भी आ जाएंगे, मुझे एक नौकरी मिल गई है नानी। अच्छा, इमरान ने दिलाई है या खालिद ने? खालिद को तो छोड़ें, खुद ही मिली है एक रेस्टोरेंट में। अल्लाह का शुक्र है, नौकरी तो पक्की है ना? फिक्र ना करें नानी, नौकरी के साथ बाकी काम भी पक्के ही करूंगा मैं। और हेलो हेलो, चल चल, जमशेद भाई को ना अपनी सारी लिस्ट बताना। माँ जी, फोन कट गया? मम्मी मुझे तो सारी चीजों के लिए जुबान ही आती। अभी मैं तुझे कहती हूँ परे परे जाके ना खेला कर। मारती क्यों है उसे? कभी ना माँ के लिए कोई तोहफा आने देना। मेरा बेटा, कल ना तुम्हारे जमशेद भाई से तुम्हारी बात करवाऊंगी। अच्छा चुप रह तू। मेरा बेटा पाला पाला शहजादा, अच्छा बच्चा है ना। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? डर गई हो या ड्रामे कर रही हो? नहीं वो आप अभी आए? हाँ। काशिफ के घर थे? ये ना पूछना है क्यों गए थे, कैसे गए थे। मुझे तो सवाल के जवाब देने की आदत नहीं है। मूड था, चला गया। वैसे भी तुम्हें मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास ना होने की तुम्हें आदत हो गई होगी अब तक। ऐसा कब कहा मैंने? हर बात कहने की नहीं होती। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि आप अभी हैं तो मैं चाहती हूँ कि ईमान आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारे। क्या ईमान भी यही चाहती है? जाहिर है, सब बेटियां बाप के साथ टाइम गुजारना चाहती हैं। हाँ स्वीट, इतनी प्यारी इमोशनल बातें करना शुरू हो गई हो तुम। इमोशनल ब्लैकमेल भी अच्छा कर लेती हो, लेकिन भूल गई हो किससे बात कर रही हो। Anyway, Guess it is. Oh no. Okay. I'll be there. Don't worry. Okay, bye. इतनी देर क्यों लगा दी बुक शॉप में? कार्ड ले रही थी। अरे कार्ड के चक्करों की वजह से मैं सैलून के लिए लेट हो जाऊंगी। और कार्ड क्यों लिया है? बर्थडे के लिए। बर्थडे? कोई खास फ्रेंड है जिसकी बर्थडे? भट्टी अंकल की। बेटी अंकल की? जी वो कह रहे थे ना कि 15 को उनकी बर्थडे है, तो मैं सोची थी कि उनके लिए कार्ड ले लेती हूँ। 15 तो कल है। जी आप ही ले लेना। ओह, पक्की नौकरी? हाँ यार, जमशेद ने मुझे खुद बताया। हैरान की बात है, वो देसी मैडम ने जॉब दे भी दी। देख यार, इस जमशेद को समझाया था लेकिन मना भी किया था, बाज ही नहीं आ रहा। भट्टी साहब, बच्चा है, छुट्टियों पे आया है, अगर डॉलर कमाना चाहते हैं तो करने दे। ओए जावेद, बच्चा कहाँ है? और ये जो डॉलर होते हैं ना, एक दफा अगर मुंह को लग जाए तो इंसान कुत्ते की तरह सारी जिंदगी इसके पीछे भागता रहता है। तुझे तो पता ही है। इसको कहा था मैंने, जा वापस पाकिस्तान, अच्छी कोई नौकरी देख, काम कर, वहाँ पे जिंदगी बना। ये 6-8 डॉलर फी घंटा कब तक चलेंगे हैं? अच्छा चले छोड़े ना, बड़ा खुश था, आपने उसको कुछ नहीं कहना। अम्मी को कहा भी था कि अम्मी जी ना भेजो, लेकिन कौन सुनता है मेरी। यार वो गेड़े ना। अच्छा मुझे ये बताएं, कल क्या खास प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम होना, मेरा कौन सा कोई वलीमा है यार। हाँ? वलीमा तो नहीं, लेकिन सालगिरह तो है। अरे वाह, बड़ा सुता पट्टी जगाया तूने, बड़ा याद कराया कि मेरी जिंदगी का एक और साल निकल गया है। अच्छा फिर मैं ना कल शाम का महफिल रख रहा हूँ। रख ले। हाँ हैं?
कोई और प्रोग्राम तो नहीं है ना आप? और मैंने कौन सा कोई ओबामा के साथ केक काटना है? क्या प्लान, कितने का प्लान? मेरा मतलब ये नहीं, लेकिन कोई घर वालों के साथ तो नहीं है ना? और छाड़ ना यार, क्या घर वालों ने करनी है सालगिरह मेरी। ठीक, एक मिनट ठहर जा, मैं मेरा फोन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक है। सलमा जी आप बताइए, आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दफा ट्रीट हो जाए। मुझे ट्रीट? कल आपकी बर्थडे है ना? हाँ वाह वाह, बड़ा याद रखा आपने। कहीं ये CNN पे नीचे ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं चल रही पट्टी की सालगिरह की? नहीं, मुझे ईमान ने बताया था। ले 10। ओए उस दिन बातों बातों में मैंने अपनी सालगिरह का जिक्र बड़ा याद रखा है उसने, है? वाह 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 वाह। वो तो आपके लिए कार्ड भी तैयार कर रही है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे जी। बस ट्रीट पक्की है मेरी तरफ से। बताइए, ईमान को भी लाइएगा। नहीं नहीं, उसके लिए तो आना मुश्किल है, लेकिन उसका कार्ड मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ, और गिफ्ट भी। सलमा जी गिफ्ट क्यों है? हाँ क्यों नहीं, आप इतना कुछ करते हैं, मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं कर सकती? सलमा जी क्यों तकल्लुफ कर रही हैं आप? तकल्लुफ कभी कभी अच्छा होता है। तो बताएं, कल मिलने? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलना जी। नहीं नहीं, आप बताएं, आपके तो और भी प्लान्स होंगे ना? ओ नहीं नहीं जी, क्या प्लान होने हैं बच्ची के। और वैसे भी इस उम्र में तो सिर्फ इंश्योरेंस के ही प्लान हो सकते हैं। हाँ अच्छा, मैं सैलून से 4 बजे तक फारिग हो जाऊँ। बिल्कुल ठीक है, डन है सलमा जी, मेरी तरफ से तो डन है। फिर वो मुलाकात करते हैं, वो मेंटल कह रहा हूँ, सेंट्रल जो पार्क है वहाँ मिल लेते हैं। ठीक है, चलिए खैर हो आपकी, कल मुलाकात होती है जी। ओके। तूने अभी किसी को फोन करके कहा तो नहीं है ना कि हम कल मिल रहे हैं? मैं क्यों, क्या हुआ? वो छोटा सा ना एक काम निकल आया तो मुझे उसके लिए जाना है कहीं। यार लेकिन सारे कैदिस के साथ कल हम प्लान बना लेते। बस कर दो यार, फिर खिला दूंगा। तो तेरी सालगिरह हो मैं खिलाऊं, असलम की हो मैं खिलाऊं, सौरभ की हो मैं खिलाऊं। पर पट्टी हर वक्त खिलाता रहे तुम लोगों को, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो यार। पट्टी खा खा के तुमने इतना सा कर दिया। पट्टी हूँ, पाकिस्तान नहीं हूँ जो मुकेगा नहीं, मैं मुक जाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ। Here's your money. See you tomorrow. गिन लेना चाहिए। पूरे ही होंगे और अगर ना हुए तो मेरी किस्मत। इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो? मैं ट्रस्ट करूंगा तभी तो मुझ पर ट्रस्ट किया जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। हाय। मैं समझा मैं लुटने लगा हूँ। $40 लेके इस तरह फिरना काफी खतरनाक भी हो सकता है। आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं मजाक कर रही थी। इट्स फाइन, मैं भी मजाक कर रहा था। बट आई एम सॉरी, आई शुड हैव सेड दैट। कोई बात नहीं, यही प्रॉब्लम है इस मुल्क के साथ। ये राइट और वो राइट के चक्कर में लोग मजाक करके भी घबराना शुरू हो जाते हैं कि दूसरे इंसान को बुरा ना लगे। शायद कोई जगह ढूंढ रहे, मैं हेल्प कर सकती हूँ? हाँ मैं ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकता। क्यों? आप मिशेल मैम हैं, आपका गुस्सा इतना खतरनाक है, तमाम कैबीज ये जानते हैं, देसियों के बारे में आप क्या सोचती हैं ये भी सबको पता है। काम के बाद आपकी मदद लेना और आपसे मजाक करना आउट ऑफ द क्वेश्चन। और तुम मुझसे बात भी कर चुके हो और मजाक, और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ मुझे आपसे डर नहीं लगता, मैं ज़रा मुख्तलिफ हूँ, मैं आपको अलग तरीके से देखता हूँ। ठीक है, आप शायद मेरी हेल्प कर सकें, मैं इस एड्रेस की तलाश में हूँ। आई थिंक 2 या 3 ब्लॉक्स आ गए। चलें, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो।
तो आप 14-15 साल से यहीं हैं? तुम्हें कैसे पता? बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं आप। कैबीज अक्सर आपके बारे में बातें करते रहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? बहुत कुछ कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं। चलें, फिर बेहतर है आपको पता ना चले। मेरी नानी कहती है इंसान को अपनी तारीफें ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। इस बात का तो पता है कि वो मेरी तारीफें नहीं करती। फिर तो और भी जरूरी है कि आपको पता ना चले। जलने वालों को जलने दें। छुट्टियों पे आए हो? अभी तो छुट्टियों का है, लेकिन मैं नहीं। मतलब? अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आया हूँ। सुना है इस मुल्क में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब ये वो वाला अमेरिका नहीं। वैसे तुम पढ़े लिखे हो, पाकिस्तान में क्यों नहीं जॉब? यहाँ कैब्स चलाने से और जॉब्स करने से तो बेहतर है। आपको लगता है मैं सारी जिंदगी और जॉब ही करूँगा? फिर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखती जाए। फिर भी पेरेंट्स की तरफ से तो कोई टाइम फ्रेम मिला होगा वापस आने का? मिला है, जिंदगी भर का। मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है, उनसे मेरी मुलाकात इस जिंदगी के बाद ही होगी, इसलिए सारी जिंदगी है मेरे पास ट्राई करने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपका इमेज जितना खतरनाक है, आप अंदर से काफी मुख्तलिफ है। जरूरी नहीं है कि जो दिखाई देता है वही हकीकत भी हो। आई थिंक आ गई आपकी जगह। नहीं, यू हैव टू गो देयर। ओके, थैंक यू। आप मेरे साथ आ सकती हैं, मैं अपनी पहली तनख्वाह खर्च करने जा रहा हूँ। जॉइन मी। ऐसी जगहों पे जाने की ना मेरी उम्र है और ना हिम्मत। एंड आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक, बट थैंक यू। मैं वहाँ नहीं, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ। इट्स ओके। जरूरी नहीं है जो दिखाई दे वो हकीकत भी। बाय। दिन कैसा रहा? ये कैसा सवाल है? क्यों? रोज जैसा गुजरता है वैसा ही गुजरा। मैं कोई बिलियनर थोड़ी हूँ कि एक दिन ऐसा गुजरेगा एक दिन वैसा। बाकी सब अरबपति भी नहीं है, वो भी तो दिन गुजारते हैं। ओह ओके, इस तरह तो मेरा दिन बहुत इंटरेस्टिंग गुजरा। सुबह को उठा, दिन शुरू हुआ, कुछ करने को था नहीं। दोपहर हुई, एक दो काम थे, उनका भी कुछ खास पड़ा नहीं। शाम हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कुछ करने को था नहीं। और अब रात हो गई तो अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ बिस्तर पर, वो मुझे याद करा रही कि मेरा दिन कितना अच्छा था। थैंक यू। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। तुम यूं ही बहुत बातें करती हो। मैं सोच रही थी कि आप कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते। वो नहीं है हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के गजनफर साहब, वो इस मामले में बहुत हेल्पफुल हैं। मैं किसी पेट्रोल पंप पे किसी कैश काउंटर के पीछे नहीं बैठना चाहता, और ना ही किसी देसी कम्युनिटी इवेंट पे जाकर टिकट चेक करना चाहता हूँ। कोई शौक नहीं है मुझे। मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि आप बिजी हो जाएं। तुम्हें मेरे फारिग रहने पर इतनी तकलीफ है? आए हुए मुझे 2 हफ्ते नहीं हुए, तुम्हारे लेक्चर शुरू हो गए हैं। काम करूंगा तो अपना काम करूंगा, अपना बिजनेस। अपना बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। घर की चीजें हैं, ईमान का खर्चा, बिल्स, टैक्सेस, बहुत कुछ है। ऐसा एहसान जताने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे तुमने हम पे खर्च किए हैं ना, एक एक पाई लौटा दूंगा तुम्हें, मुंह पर मारूंगा तुम्हारे। मैंने ये कब कहा है? हाँ, खर्चे कम करने हैं ना, तो ईमान की सारी बाहर की एक्टिविटीज बंद कर दो, बचत हो जाएगी। सिकंदर प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, इसमें तुम्हारी बेहतरी, इसमें ईमान की भी बेहतरी है।
मैं नहीं चाहता कि वो गोरों में इतनी घुले मिले। उसे गोरा थोड़ी बनाना है भाई। सोच रहा हूँ उसको दीनी स्कूल में डाल दूँ। और सिलेबस चेक कर लिया मैंने, एक दो दिन में जगह भी देख लूँगा। क्या कह रहे हैं? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर रही हूँ ना सब कुछ, फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करो? मेरी बेटी है और तुम्हें इतनी फिक्र है मेरे ना काम करने की। तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा हूँ। बोझ नहीं है मुझ पे, कोई बोझ नहीं है। सब ठीक है, कोई बोझ नहीं है। ईमान को रहने दें, वो अगर स्कूल से निकलेगी तो ना इधर की रहेगी ना उधर की। लेकिन दीनी तालीम भी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, और उसको सिखाती हूँ मैं, सब कुछ पता है उसे। कुरान भी पढ़ती है, नमाजें रोज़े सब कुछ रखती है। ताई जी भी घर पे हैं, वो भी बताती हैं उसे। ठीक है, अरे तुम इतना असरार कर रही हो तो फिर इट्स फाइन। गुड नाइट। Yes, absolutely. Consider it done. Thank you. Bye for now. Hey, so what day is it today? What? Buddy, what are you doing home from work so early? तो यार आज भच्ची को छुट्टी है, हॉलीडे हॉलीडे। Why? वाई क्या होता है? बस वैसे ही। It's amazing to me about you Pakistanis. The day you want to work, you work. Otherwise, it's like, eh. Yes, yes. It's unbelievable. Mom, it's his birthday today. What? It's Buddy's birthday today. बात याद है? बड़ा याद रखा तूने? Happy birthday, Imran. Thank you. Do you have any plans for today? Plans क्या होने हैं? Oh, no wonder you took the day off. You must be going out with your cabbie friends to celebrate. उनके अलावा मेरा है ही यहाँ पे कौन? Wow, well, I hope you have a really nice evening. No need to spend any time with the family. ये सही है। याद खुद ना रखो और सुनाओ अगले को। Hey, happy birthday. What this? Something small for your birthday. Oh, it's all can't afford with my savings. Oh yeah. Why do this? Huh? You need cash? What? कसम खुदा दी सच्ची तू कहती था पुत्र? Huh? What? Don't say anything mean about my mom. I'm not saying mean. Okay. Get knife. Get knife. Yes. Okay. We cut together, huh? All right. Me, you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. अच्छा, आपके लिए बॉक्स आया है? Thank you. Sure. I hate your timing. देख लिया गिफ्ट। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे यार पसंद आ गया तो ले लिया। अब मैं ये पहन कर थोड़ी फिर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भिजवा दूँ। और ये सब कुछ करना तुम कब बंद करोगे? जब मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा और इसके अभी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। अगर इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जी मैडम, अब आप मुझे बताएंगी कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा? सिर्फ नाइस, दैट्स इट ओनली? नो, इट्स वेरी नाइस, लेकिन मैं ऐसे रंग पहनती नहीं हूँ। ब्राउन या ब्लैक नहीं भेज सकते थे? ओह गॉड, थैंक्स कहने के बजाय तुम कलर्स की कैटेगरी कर रही हो। हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। अच्छा देखो, तुम ये ट्राई तो करो। बहुत फैशनेबल है, और जब लोग कॉम्प्लीमेंट्स देंगे तो तुम सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करोगी। वो तो मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन ये रंग मेरे लिए जरा लाउड। अच्छा देखो, तुम फिलहाल ये रख लो, मैं तुम्हें ब्लैक और ब्राउन भी भिजवा दूंगा। ओके? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो।
लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं ये वाला भी वापस भिजवा दूंगा। अच्छा ओके ओके ओके, तुम्हें गिफ्ट देकर इंसान फंस जाता है बिल्कुल। बट थैंक्स एनीवे। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। ऑलराइट, टॉक टू यू लेटर। बाय। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, उसने कहा था ये। मतलब इतनी जाहिलों वाली बात कैसे कर सकता है? सॉरी टू से, लेकिन काफ़ी जाहिलों वाली बात है। सिकंदर अपनी अम्मी की बहुत सुनता है, मैं क्या करूं? हाँ तो सुने अपनी माँ की, लेकिन अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करे। डज ही रियली थिंक कि उसको मदरसा या हॉस्टल भेजना चाहिए? दीनी तालीम कहता है वो इसे। तो दीनी तालीम भी तो यहाँ हासिल कर सकती है ना, यहाँ इतने इस्लामिक सेंटर्स है। मुझे लगता है कि उसको बच्ची को घर से दूर करना है। फिलहाल तो मैंने उसे समझा दिया है कि इस वक्त नहीं हो सकता ये सब, और सरप्राइजिंगली उसने सुन भी लिया और मान गया। बड़ी हिम्मत है तुम में यार कि तुम ये सब बातें सुन लेती हो। अगर मैं होती तो मैं साफ उसे कह देती, ये लो अपना घर, ये लो अपना ख़ानदान और ख़ुद संभालो। पता है आलिया, इस दफ़ा तो मुझे वाकई लगा जैसे वो तब्दील हो रहा है, और वो कोशिश भी बहुत कर रहा है। अगर मैं उसकी 3-4 चीज़ें सुन लेती हूँ और उसकी मदद हो जाती है तो इसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। That's such a lame argument, सलमा। मतलब फिर तो वो कुछ भी कहे और तुम पूरी ज़िंदगी सुनती रहोगी and so he doesn't have a relapse। हाँ, ये किसका गिफ्ट है? तुम्हारे फेवरेट आदमी का, भट्टी साहब। उनकी बर्थडे आज। ओह, तुम उनसे मिलने जा रही हो? हाँ। ओह, फिर तो मैं भी चलती हूँ, बहुत दिनों से एंटरटेनमेंट नहीं मिली। जी नहीं, आप यहीं आराम से बैठी रहे, मैं जाके दूंगी उन्हें। ओह, मतलब कि डेटिंग? जी नहीं, ये कोई डेट नहीं है। वो इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, तो कम से कम विश करना और गिफ्ट देना तो बनता है। फाइन, जाओ यार, तुम मजे करो, मैं यहाँ बोर होती हूँ। आलिया। नो नो, गो, आई एम जोकिंग। गो, एंजॉय, हैव फन। और सुनो, मिस्टर भट्टी से शादी नहीं कर सकती थी क्या? बंदा भी अच्छा और मुफ्त की एंटरटेनमेंट भी मिलती। शट अप। अच्छा, उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे तो कह दो और बोलो कि नेक्स्ट टाइम डेट मेरे साथ है। यस मैम। ओके, बाय। हेलो। हाँ, कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ, क्लाइंट के घर जा रही हूँ। एक काम करो, तुम घर आ जाओ। क्या? वो लेकिन मैं तो। मैं कहा ना, क्लाइंट को छोड़ो और घर पहुंचो। है तो है ना? बस तुम जल्दी आओ। लेकिन वो ईमान को। वो भी आ जाएगी, अभी तुम फौरन आओ। प्लीज तुम ये ले लो। देखो कलर तुम्हें बहुत सूट करेगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दिस। नहीं नहीं, आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। कम ऑन, मैं सही कह रही हूँ। वैसे इतना बुरा नहीं है। सी, नहीं बुरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये रंग जरा लाउड है। अच्छा, मुझे लगता है आप पे कलर बहुत सूट करेगा। तो प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने कभी ऐसे कलर्स पहने नहीं पहले। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आप पे सूट करेगा या नहीं? बास चीजों को देख के पता चल जाता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का करके पता चलता है। जिंदगी में नए नए तजुर्बात करते रहना चाहिए, वरना बोरिंग हो जाती है। और अगर कुछ लोगों को बोरिंग लाइफ पसंद हो तो फिर तो और भी जरूरी है कि आप ये कलर ट्राई करें, क्योंकि ज्यादा देर बोरियत में गुजारने से इंसान को आदत पड़ जाती है।
आइए आइए मैडम, कहाँ से आ रही हैं? सलोन गई हुई थी मैं। सलोन गई थी या डांस क्लास पे लेके गई हुई थी ईमान को? जी? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है क्या कर रही हो तुम, क्या गुल खिला रही हो छुप छुप के। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि काशिफ ने खुद देखा है तुम्हें और उसको डांस क्लास पे जाते हुए। और मैंने क्लास वालों से पूछा भी था, ये रोज लेकर जाती है ईमान को। अरे बताओ क्या कर रही है हमसे छुप छुप के? और खाला क्या बताऊं मैं आपको, कितना ओपन माहौल है इस डांस क्लास का। ओए हाय, क्या ओपन माहौल है? बस बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। एक तो हमें अंधेरे में रखा हुआ है, ऊपर से जबान भी चला रही हो। हिम्मत देखो अपनी जरा। आप मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? हम यहाँ शराफत से रह रहे हैं, तुम हमारी ही बच्ची को नाचने वाली बना रही हो। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? बस किस किस्म की बातें कर रही हो? एक लफ्ज अब न बोलना, वरना जबान निकाल के हाथ में रख दूंगी तुम्हारे। छोड़े खाला, उसको तो सिकंदर ही हैंडल करेगा। अरे उसका भी बेड़ा गर्क करेगी। जाओ, इंतजार कर रहा है वो ऊपर। अरे जाओ, तशरीफ ले जाइए। अंदर आओ, दरवाजा बंद कर दो। क्यों सलमा, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? देखिए सिकंदर, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। रंगे हाथों पकड़ी गई हो तो सिर्फ ये बताओ कि इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने मुझे? अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि उसको बेहतर स्कूल में डालेंगे, शायद हॉस्टल में डालेंगे। वो छोड़ो, तुमने उसको अपने साथ झूठ बोलने में मिला लिया। ईमान बहुत जिद कर रही थी। तुम इतनी आसानी से मान गई। ये भी नहीं सोचा कि माँ क्या करेगी, क्या गुजरेगी उस पर, क्या मुझ पे गुजरेगी। तुम जानती हो कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बदलने की। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर का वो इंसान फिर बाहर आए। उसको दबाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं कसम खाती हूँ, सिकंदर प्लीज, मैं सिर्फ ईमान का दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी और मैं बता देती आपको, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। प्लीज प्लीज मेरी नियत पर शक ना करें प्लीज। मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, लेकिन गलती है? तू खुद एक गलती है। तुझे पाकिस्तान से यहाँ लेकर आया था कि तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखेगी। तू दोनों नस्ल को खराब कर रही है। सॉरी बोल, पसंद है तुझे? माँ, अब सॉरी बोल। तूने मिस किया था नहीं? यही मिस करती थी तू। अब बता, पसंद आ रहा है तुझे? अब बोल। अब बोल ना। अब जोर से बोल। 2 साल तूने ये मिस किया है? मजा आ रहा है? बोल बोल। अब चीख बुला किसको बुलाएगी? झूठ बोलेगी फिर? झूठ बोलेगी? मैं बोलूं जाके सिकंदर को? अरे बस बस रहने दो, जो हो रहा है उस झूठी के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। फिर तो और भी ज़रूरी है कि आप ये कलर ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादा देर बोरियत में गुजारने से इंसान को आदत पड़ जाती है।